हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से अगले पैराग्राफ से अ लेटर टू गॉड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कहानी ये थी कि एक घर है जो कि पूरी घाटी में अकेला है और निचली पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को, पके फल के खेतों को जिनमें फूल लगे हुए हैं और जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का दावा करते हैं, उनको देख सकता है। और उस समय पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार। और पूरी सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों को भीतर से जानता था या नज़दीकी से जानता था, उसने कुछ नहीं किया बल्कि ऊपर आसमान में उत्तर पूर्व की ओर देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और देखते हुए बोलता है कि अब हम कुछ पानी या वर्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। और महिला जो रात का खाना बना रही होती है वो कहती है यस, हाँ, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। और इसी तरह से हमने इसको लगभग यहाँ तक कवर किया था। मैं अगर बताऊँ आपको तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। हालांकि ये पूरा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऐसी कई लाइन्स हैं जो बीच में आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। इसे याद इसलिए रखना है कि ये प्रश्न में पूछा जाएगा कि लैंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की। तो कितना प्यारा लाइन है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। और बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं या 10 सेंट के हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के हैं। तो ये हाँ आपको याद रखना है। और हम पुनः यहीं से प्रारंभ करते हैं with a satisfied expression. Okay, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Okay, with a satisfied expression, satisfied का अर्थ है संतुष्ट या संतोषजनक, expression का अर्थ है भाव, रिगार्डेड माने मान लेना या देखना या कल्पना कर लेना, फील्ड माने खेत, राइप कॉर्न माने पके हुए अनाज, फ्लावर्स माने फूल, ड्रैप्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। ड्रैप्ड के बारे में लिखा हुआ है कि कवर्ड या विद क्लोथ। तो ड्रैप्ड का अर्थ होता है ढका हुआ। इन अ कर्टेन, कर्टेन माने होता है पर्दा, ऑफ रेन यानी बारिश। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए अनाज के खेतों को, विद इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर में लिपटे हुए देखा। यहाँ देखने का मतलब है वो कल्पना ऐसी कर रहा है। संतोषजनक भाव के साथ उसने उसने का अर्थात लैंचो ने खेतों को या पके अनाज के खेतों को उनके फूलों के साथ बारिश की चादर में या वर्षा की चादर में लिपटे हुए देखा। आगे, अगेन चेंज द कलर, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. तो बट यानी लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स तेज हवा या आंधी आप कह सकते। बिगन माने शुरू होना, ब्लो माने बहना, और अलॉन्ग विद माने साथ साथ, रेन माने वर्षा, लार्ज हेल स्टोन, ये अच्छा मीनिंग है, आपको याद रखना है। लार्ज हेल स्टोन यानी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े ओले, ओले समझते हैं। बिगेन माने शुरू होना, मैंने बताया, और फाल माने गिरना। ओले का
मतलब है जिसको बर्फ कहते हैं, आसमान से जो बर्फ गिरती है उसको ओले कहते हैं। लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक तेज हवा या आंधी बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, बड़े या बहुत बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में, ट्रूली का अर्थ है वास्तव में, रिजेंबल यानी प्रतीत होना, ये सब वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। आगे, द बॉयज, जो बच्चे थे या वह बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बारिश में खुला छोड़ते हुए, रैन आउट, बाहर भाग आए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल, उन जमे हुए मोतियों को। तो इस पूरे लाइन को, पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ें तो, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। एक संतोषजनक भाव के साथ उसने पके हुए अनाज के खेतों को उनके फूलों के साथ वर्षा की चादर में लिपटा हुआ देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज आंधी या तेज हवा बहना शुरू हो गई, और वर्षा के साथ साथ, अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली यानी ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। और बच्चे, द बॉयज लाइन, और बच्चे या वह बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ यानी अपने आप को खुला छोड़ते हुए, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट, बाहर भाग आए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, यानी उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। ओके, आगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। I can change the color by the way. It's really getting bad now। अब यह बहुत बुरा हो रहा है। रियली माने वास्तव में, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ, होप का अर्थ है आशा करना, पास का अर्थ होता है, या पासेस का अर्थ होता है गुजर जाना, क्विकली का अर्थ है जल्दी से। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाएगा या जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं खत्म हुआ या जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल यानी ओले या बर्फ, रेन्ड ऑन द हाउस, रेन्ड का मतलब होता है गिरना या बरसना। तो फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कि जो बर्फ था या जो ओले थे वे कहाँ बरसे, घर पर बरसे। आगे, द गार्डन, कहाँ बरसे, बागीचे में बरसे। द हिल साइड, उस पहाड़ी में बरसे। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में बरसे। ऑन द होल वैली, और उस पूरी घाटी में बरसे। तो कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाएगा। बट आगे लिखा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं ख़त्म हुआ या जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, जो ओले थे वे घर पर बरसे, बागीचे में बरसे, पहाड़ी में बरसे, फसल के
कॉर्नफील्ड यानी अनाज के खेत में बरसे और पूरी घाटी में बरसे। आपको ये लाइन याद रखनी है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ये किसने कहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये दोनों लाइनें लेंचो कह रहा है, मैन आया है, द मैन, तो आदमी कौन है यहाँ पे, लेंचो है। आगे, द फील्ड वाज वाइट, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगेन चेंज द कलर, द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो चुका था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद द साल्ट, कवर्ड विद साल्ट, खेत जो था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ का अर्थ होता है मानो कि, मानो कि कवर्ड विद साल्ट यानी नमक से ढक दिया गया हो। तो खेत सफ़ेद हो गए थे मानो कि नमक से ढक गए हों। आगे, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। इतने ओले पड़े कि पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न यानी वह अनाज या अनाज, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज क्या हो गए थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे, द फ्लावर्स वर गोन, जो फूल थे वो चले गए थे। कहाँ से चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे, इसका अर्थ है पौधों से टूट गए थे। लेंचो सोल, सोल का अर्थ है आत्मा। वाज फिल्ड, फिल्ड माने भरा होना। विद सैडनेस, सैडनेस माने होता है दुख या पीड़ा। तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई या पीड़ा से भर गई थी। वेन, आगे, वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आंधी खत्म हुई, जब आंधी बीत गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ये स्टैंड का ही फॉर्म है अगला, स्टूड, मिडिल का मतलब होता है बीच में, ऑफ द फील्ड यानी खेत के। तो जब आंधी गुजर गई या जब आंधी बीत गई, ही यानी लेंचो की बात कर रहा है, वह स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अपने बेटों से क्या कह रहा है, ये लाइन भी अक्सर करके ये लिख के पूछता है किसने कहा था। अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, आगे, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो ये लाइन जो है इसका मीनिंग लिखा है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉर्म एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। आपने अगर कभी सुना हो, टिड्डी दल कहते थे उसको, कि वो ढेर सारे झुंड में आते हैं टिड्डे और फसल खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसी की बात कर रहा है। तो कह रहा है अ प्लेग ऑफ, ये आदमी क्या है कि जब आंधी ख़त्म हो गई तो ये अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के अपने बेटों से कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड, यानी एक टिड्डियों का झुंड, वुड आगे क्या है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का झुंड भी इससे अधिक छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो तुलना कर रहा है कि जितनी बर्फबारी हुई है, जितने ओले गिरे हैं, इससे पूरी फसल बर्बाद हो गई है। तो तुलना करते हुए बता रहा है कि अगर टिड्डियों का झुंड भी आता तो फसल में कुछ न कुछ रह जाता, इतने बर्बाद नहीं होता। लेकिन जो ओले हैं उन्होंने पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया है, अर्थात द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आगे आगे कह रहा है क्या, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष या इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। आगे, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात पीड़ामयी रातों में से एक थी या दुख भरी रातों में से एक थी। आगे, ये सारी लाइनें जो है
यहाँ के बाद से फिर ये तीनों लाइनें जो है लेंचो कह रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात उन पीड़ामयी रातों में या दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देखिए जहाँ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा ये दिख रहा है, ऐसा जहाँ है इसका मतलब वो स्टेटमेंट किसी न किसी कैरेक्टर ने बोला है। कैरेक्टर का मीनिंग कि जो आपके कहानी में कोई एक आदमी है, पात्र है, उसी के द्वारा बोला गया है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग यानी कुछ भी नहीं के लिए हुआ, यानी हमारा सारा काम क्या हो गया, बर्बाद हो गया या विफल हो गया। आगे ये बड़ी अच्छी लाइन है, आप ध्यान रखिएगा। ऑल आवर वर्क शॉर्ट में लिखा हुआ है, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं के लिए हुआ, यानी हमारा सारा कार्य क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आगे या हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आगे देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। हाँ, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रहने वाले हैं। ओके, तो अगेन इफ आई कैन रिपीट सम, यस मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से, प्लांट्स अर्थात है पेड़ों से पत्ते फूल झड़ गए थे या फूल चले गए थे, या पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो's soul was filled with the sadness, और लेंचो की आत्मा पीड़ा से भर गई थी या दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब आंधी गुजर गई, आंधी खत्म हो गई, he stood in the middle of the field, वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, क्या कहता है, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing, कि एक टिड्डियों का झुंड भी अगर आता तो इससे अधिक छोड़ देता, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, अर्थात सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी मेहनत कुछ भी के नहीं बराबर हुई, यानी बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रहने वाले हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जो मतलब ऐसा कहना चाहिए कि ओरली आपको समझ में आने चाहिए या पता होने चाहिए कि क्या हो सकते हैं इसके उत्तर। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका आशा है कि लेंचो की आशा क्या थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप और लाइक न्यू कॉइन, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो नए सिक्के के समान है। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई का मतलब वर्षा से कैसे आंधी में बदली। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की क्या भावना थी जब ओले गिरना बंद हो गए। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कल का लेक्चर या कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देखें और इस 4 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। और हाँ, अब इसके आगे हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, एंजॉय द सीरीज।